नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, अभी हाल में मोदी और ट्रंप के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी में एक नया कड़ी जुड़ गया है। ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फ़ोन कॉल किया और मोदी जी ने उसको अवॉइड कर दिया, उठाया ही नहीं। हालांकि ये जर्मन मीडिया की खबर है, भारत की तरफ से कोई इस पर नो नहीं दिया गया, रिएक्शन नहीं दिया गया, ना कोई बात कही गई। जर्मन मीडिया की खबर है, लेकिन अब है तो है, बात ख़त्म। मीडिया की तो बात है। ये उथल पुथल मचाए हुए है पूरे दुनिया में। दोस्तों, क्या यह संभव है कि ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट किसी को कॉल करे और कॉल को उठाए ना? ये तो वही हालत बता रही है कि वो जिस समय अभी ये हाल में चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो उस समय भी ट्रंप ने किसी से कॉल करवाया था या स्वयं किया था। जेडी वैंस से कहा जा रहा है कॉल करवाया था और मोदी जी ने उठाने से मना कर दिया था। मोदी जी ने अपनी व्यस्तता का बहाना कर दिया था और इस बार फिर वही हो गया। सवाल ये उठता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट किसी को कॉल करे और वो दूसरी पार्टी कॉल को उठाए ना, ट्रंप से बातचीत भी न करे। यह मुमकिन अगर है तो सिर्फ मोदी जी के लिए। पिछले हफ्ते की बात है, हम समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये हुआ क्यों, लेकिन मेरे समझ से जो 2-3 बातें निकल करके आ रही हैं और भी मीडिया सोर्सेस से मैंने जो खबर लिया, अलग अलग विचारकों के जो खबर लिया, उसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ और उसके बेस पर अपना टर्सरी एक कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूँ कि इसका कारण सिर्फ एक ही है कि इस समय 31 को एससीओ समिट में जा रहे हैं कौन? मोदी जी चाइना। अगर ट्रंप कॉल करेंगे और ट्रंप की कॉल को एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रंप कुछ न कुछ बातें इस पर भी करेंगे और फिर आप जानते ही हो कि ट्रंप के दिमाग का कोई भरोसा तो है नहीं। वो मीडिया में कुछ नमक मिर्च लगा करके परोस देंगे कि हमने मोदी जी कॉल किया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हो सकता है इसमें ये भी कहा जाए कि भाई आप एससीओ समिट में ना जाओ, चाइना के नज़दीक मत जाओ। अब अगर बातचीत होगी, चाइना के नज़दीक मत जाओ, क्योंकि इससे जो है, जो अमेरिका की पॉलिसी है कि चाइना को अलग थलग करने की, उस पर चोट पहुंच रहा है, तो फिर बात का बतंगड़ बनेगा। इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, मोदी जी जो है ट्रंप के दबाव को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर विश्व पटल पर क्या क्या बातें निकल करके आएंगी। ये सारी बात को विचार करते हुए ट्रंप ने शायद यही विचार सही समझा है कि इनके फ़ोन कॉल्स को डायरेक्ट मत रिसीव करो, डायरेक्ट आमने सामने सितंबर में जाएंगे, यूएनओ की मीटिंग होगी, उसमें आमने सामने ही बात हो जाएगी, यही बेहतर रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते इतने बुरे हाल में क्या एक दिन में पहुंच गए हैं क्या? अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठों को खंगालें, बहुत सारे ऐसे वो हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, जिनको अगर आप सुने देखें तो कुछ चीज़ें तो निकल करके आती हैं। जैसे 2019 में ही जब ट्रंप ने पहली बार कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात किया था, तभी मोदी जी उखड़ गए थे और उन्होंने ना कर दिया था। दिल्ली के लिए बात असह्य हो गई थी और ट्रंप को बड़ा जो है झेप महसूस हुआ था कि ये मैंने क्या कर दिया। आज फिर उन्हीं बातों को लेकर के जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर ट्रंप वहीं श्रेय लेना शुरू कर दिए कि हमने कराया, जबकि मोदी जी ने
अपने संसद में संसद के पटल पर पूरी बात रख चुके हैं कि मेरी ट्रम्प से कोई बातचीत नहीं हुई। जेडी वेंस ने हालांकि बात किया है, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट। जो भी ये सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान के कहने पर हुआ है। अब आप एक बात और समझिए, इसमें एक बहुत बड़ा वो है, G7 की मीटिंग में कनाडा में ट्रम्प थे और मोदी भी थे। मोदी जी और ट्रम्प की मीटिंग हो नहीं पाई वहाँ, क्योंकि ट्रम्प जल्दी में थे और वो चले आए यूएसए से गए। इधर पाकिस्तान से गया कौन, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर। ट्रम्प ने सोचा कि मोदी जी को बुलवा लिया जाए यहीं पर लंच में और उनके साथ एक आध दो फोटो शेयर किया जाए और फिर जो है मीडिया के सामने तिल का ताड़ बनाया जाए। मोदी जी इस बात को समझ गए और वो जाने से ही मना कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भारत में कोई प्रोग्राम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ट्रम्प को फिर झटका लगा, फिर घूम गया। और ठीक उसी समय ये डील वाली बात चल रही थी, जो यूएसए की डील चल रही है, यूएसए की ट्रेड डील यूएस इंडिया की, उसी समय चल रही थी। कई झटके लगे हैं। अगर आप पूरा घटना चक्र देखोगे तो कई झटके लगे हैं और इनके ट्रम्प के अलग अलग जो सहयोगी रहे हैं उन लोगों ने भी उसमें नमक मिर्च लगाने का काम किया है। लिहाजा अब हमें तो ऐसा लगता है, मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं है, जियोपॉलिटिक्स में आपसी हित या देशों के हित ही सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशन सुधरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रम्प के कार्यकाल के बाद सुधर सकता है। ट्रम्प के कार्यकाल में नामुमकिन तो नहीं मानता हूँ, लेकिन एक चांस बता रहा हूँ कि बहुत कम चांस है यूएस इंडिया रिलेशन सुधरने के। आगे क्या होता है बाकी ये देखा जाएगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ साथी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरा ये विश्लेषण, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।